अभी मैं जौनपुर के यह मछली शहर थाना क्षेत्र के गांव का मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं 20 तारीख को घर से लगभग दोपहर में 2 से और 2:30 के बीच में घर से लापता हो जाती है। जब किशोरी की मां मछली शहर थाने पे जाती है, वहां तहरीर देती है। उसके बाद वहां के जो पुलिसकर्मी रहते हैं कि कल आप आइएगा। उसके बाद कल जब जाते हैं, जो किशोरी की जो माँ रहती है नामजद बताती है किसी तरीके से ये लोग हैं, जिसमें 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर पूछताछ करती है। फिर उसके बाद शाम को लगभग 5 और 6 के बीच में पुलिस पैसा लेकर छोड़ देती। इस तरीके का पीड़ित परिवार का बयान है। और मैं आपको बता दूं, आईजी आए थे, जो वाराणसी रेंज के आईजी भी आए थे, इनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि जितने भी आरोपी हैं सभी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर एक बात सोचने की, अगर कार्रवाई की गई होती शायद आज बिटिया अपने घर पे रही होती, उसकी हत्या न हुआ होता, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ। इस तरीके का पीड़ित परिवारों का आरोप है। आइए जानते हैं उनकी मां से यह घटना कैसे हुआ। और जो आरोपी हैं इसी गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनका भी घर है। वहीं घर के बगल में एक तालाब है, वहां उस नाबालिग किशोरी का बॉडी बरामद होता है। फिर पुलिस आती है, बॉडी कब्जे में लेने का प्रयास करती है। गांव वाले विरोध करते हैं। उसके बाद गांव वालों का कहना है कि, और उनके परिवारों के जो पीड़ित परिवार, उनका भी कहना था जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं जाएगी। जब आरोपी गिरफ्तार होते हैं उसके बाद पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद पीड़ित परिवार उस बॉडी को दाह संस्कार कर देते हैं। अब यह उनके घर के उनके माता और पिता हैं। ये बताइए माता जी, कब आपकी बिटिया घर से गायब हो गई थी? हम गए रहे बोझ बनावे, घरे रहे नाई जी। 2-2:30 बजे घर से कहीं कि हम जाते शौचालय। अब वहीं शौचालय गए, वहीं से हमारे लड़की पकड़ के ले गए कि बुलाए के ले गए, हमारे लड़की के गायब कर दें। जब हम हेरे खोजे लागे शाम की, हेरत हेरत गए तो बोलिन कि हम 10 बजे बात की। तब उनको पकड़े, हम कहे उसका नंबर दो, तो कहें कि नंबर मेरे पास नहीं है। हम कहे तब किस लिए बात कराई तुम? तब इतना कह के हम हेरने लगे। अच्छा, आरोपी की बहन थी, वो माँ थी जो बात कराई, जो आपसे उनसे बात? मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम है। बुलाए कि क्या कहीं आरोपी की बहन थी वो। फिर भाभी है, आरोपी की भाभी है। उसके बाद हम हेरे लागे, हेरे खोजे, बाजार हेरे, पूरा गांव हेरे, तालाब हेरे। तब हम चली गए थाने में। वो कहें कि इतना बड़ा बड़ा तालाब बाटे, कुआं बा, नारा बा, हेरा। तो हम सब कुल हेरे, कतौ नहीं पाए। चला गए मछली शहर थाना पे। मछली शहर थाना पे गए तो क्या कहनो। जब आप थाने पे गए तो फिर वहाँ क्या हुआ बताइए? तो वहाँ दरोगा साहब बोले कि हम चलो आ रहे हैं। वो आए सुबह में, सुबह में जब आए। अच्छा, जिस दिन आप गए थे उस दिन नहीं आए, दूसरे दिन वो आए? हाँ, 4 घंटे के बाद आए, समझो सुबह में आए। 1 बज गया था हमको आते आते। तो इसके बाद जब आए सुबह में, फिर गिरफ्तार किए वो लोग, पकड़ के लेकर गए मुलजिम को। पकड़ के लेकर गए तो फिर उसको 6 बजे शाम को छोड़ दिए। शाम को छोड़ दिए जब, तब इसके बाद हमको जाओ घर, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। 2 दिन की मोहलत दो, 2 दिन के समय दे रहे हैं। तो उस रात में अब मैं चला आया। इसके बाद उसी रात में हमारी बिटिया को मार के डाल दिए, मार के तालाब में फेंक दिए। जो कही थी वही करी थी, तालाब में मेरी बेटी मिली थी। हाँ, गला। ये बताइए, आप भी आरोप लगा रहे थे और आप भी आरोप लगा रहे थे कि पुलिस पैसा लेकर उन तीनों आरोपियों को छोड़ दी। ये सही बात है गलत है? पैसा लेन तभी तो छोड़े, बंद करे चाहत रहा। जब हमारी लड़की मिले तभी छोड़े चाहत रहा। थाने हाजिर करते, लिया चाहे मेरे घरे हाजिर करते, तभी तो छोड़े चाहत रहा। पैसा लिए तभी छोड़ा। अभी कोतवाल साहब आए थे, वो क्या कहे आपको? जो बड़े साहब आए थे क्या बोले? वो क्या बोले नो, वो जेके धरे पकड़े हैं वो चालान भेज दे 4 लोग को। तो 1 लोग आज पकड़ा रहे, तो उनके थाना बैठा रहे तो वे पूछे आ रहे हैं कि उनका भी भेज दे कि ना भेजी। हम कहे उसका भी भेजो, जो मेरे बेटी संगे गलत किया
उसे भी भेजो। अगर पुलिस उसी दिन कड़ाई से पूछताछ की तो आपकी बेटी जिंदा रही होती। जिंदा रही होती, रात भर जिंदा। रात में 4-5 बजे भोरे मार के लिया फेंक देने, माटी ताजी, गला दबाएन, आँखी दोनों में चौका रहा, नेकुरा में रुई डाली रही, सिर पे मारा रहा। मेरी बेटी झौड़ी आके गिर गए थे। अच्छा ये बताइए, आप पिताजी हैं उनके, लेकिन जो और अखबारों में छप रहा है कि उसके साथ संबंध भी लोग बनाए इस तरीके के, उसके बाद मारे पीटे, उसके बाद हत्या कर दी, सही बात है गलत? सही बात है साहब, मारे तो वही लोग मारे। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर? उन लोग हमको चाहिए फांसी और सजा। पुलिस अगर उस दिन कार्रवाई की होती तो शायद आपकी बिटिया आपके बीच में नहीं मिल जाती, मिल जाती। हाँ। तो जब आईजी साहब आए थे उनसे आप लोग कहे थे कि बात? हाँ, बोले थे। क्या बोले थे आप? तब वो तो बात जिस दिन घटना हो गई तब आए। हाँ, तो बाद में आए थे तो उनसे आपने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, पुलिस कार्रवाई नहीं? बोले थे कि हमको फांसी चाहिए। तुमसे पूछे साहब कि वो लोग पूछे, हम लोग कहे कि साहब एक गलती हो गई इन लोग से, तो वो पुलिस को आरोप लगा दिए थे। जो होगा मैं दरोगा साहब फिर कहें कि हम जो होगा सस्पेंड करेंगे या क्या करेंगे उसको जान बता सकती हैं। नहीं, ये बताइए आप, जैसे जब आईजी साहब आपके यहाँ आए थे, बड़े साहब हैं जो आए थे काफ़ी फोर्स के साथ, वो उनसे आपकी बात हुई थी? नहीं साहब, हम सवेरे तो रोवत पीटत रहे हैं, माटी ना दुआरे लिया आवे देहन, वहीं से लेके चला गए, कहन चलते मछली शहर थाने पे, थाने में ना गए, सीधा लेके चला गए जौनपुर। अच्छा, बॉडी आपके घर पे नहीं आई? नहीं, बॉडी वहीं दाह संस्कार करा दिए? हाँ, वहीं से सीधा लेके चला गए पोखरा पर से, पोखरा ही बा। हाँ, घर ना आई माटी। हाँ, उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तब बॉडी आई थी नहीं? उसके बाद भी नहीं? नहीं आई। वहीं एक माँ की, एक बेटी की न्याय के लिए माँ की क्या पुकार है, कैसे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए तब आपको संतुष्टि मिलेगा? यही होना चाहिए, उनको सजा दो, उसको फांसी दो, जान के बदला जान ले, बस। नहीं मैं रुपया मुझे चाहिए, नहीं पैसा चाहिए, न्याय तो न्याय चाहिए। हाँ, बस ये मैं चाहती हूँ। आपको शायद अंदाजा नहीं था कि मेरी बेटी की मेरे घर से अर्थी उठ जाएगी? नहीं, हम लोग तो खेत में, अगर ऐसा जानती हो तो लड़की मेरी चली जाती है। हम रच्चो ना जानत रहे हम। वो लोग मुस्लिम हैं सब मुस्लिम हैं, और जो ना औरत मरवाए बाटे, औरत ही मरवाए बाटे। अच्छा, वो आपकी बेटी को अपहरण किए, फिर उसके बाद मौत के घाट उतार दिए, क्यों? कोई दुश्मनी थी क्या पहले? ना कुछ ना, कभू ना, कभू ना कुछ भाई। वो लोग बाजार में है, मेरा घर यहाँ है, कौन दुश्मनी? दुश्मन मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई नहीं, मेरे 6 खाली लड़की है, मेरा आदमी, हम बस। तो कहीं न कहीं आपके साथ मछली शहर पुलिस गलत की? हाँ, गलत की तब ऐसे भवा। अब आपको खाली हमारे यही होता, अगर छोड़े न होता तो हमारी लड़की जिंदा देते हैं। और जब कहन हम 24 घंटे में देते ही तो हमें लिया देन बॉडी मार के दिए। हाँ। कितनी नंबर की थी बेटी आपकी? चौथा नंबर। चौथी नंबर। आपको 6 बेटियां हैं? लड़का नहीं है। और जो बताई थी वो भी जेल गई? हाँ, वो भी जेल गई। अगर उस दिन वो बताई होती शायद? हाँ, अगर वो बताई होती कि मैं बात कराई, मैंने पकड़ी, मैंने बैठाई, ले अपने बेटी के ले जाओ, तो मैं हाथ जोड़ के आई थी थाने में। वो लोग जो जब पकड़े तो हम हाथ जोड़ के आए कि हमारी बिटिया हमारे घरे पहुँचा दिए, चाहे ठीक हो चाहे गलत किए हो। तब भी ये लोग मार डालने सोचन, अगर छोड़ दे भाई तो बयान कह दे भाई करे, यही नाते मारने आए। मुख्यमंत्री योगी जी से क्या पुकार है आपकी? ये भी पुकार है, उसको जेल भेजो, उसे फांसी चढ़ाओ, जान के बदला जान चाहिए, बस। पार्टी देखे थी वहाँ जाकर लाश? हाँ सर। वहाँ लाश जब देखे पहले पानी में तैर रही थी? पानी में तैर रही थी, करवट भर रही थी। तो जब ये गायब हुई थी घर से तो इनकी माँ भी तो थाने पे गई थी। फिर आरोपी पकड़े गए थे, फिर छोड़ दिए गए थे। क्या पुलिस ये सही की गलत? गलत की पुलिस साहब, गलत की। रुपये पाए गए वो छोड़ दे हैं,
ना वो करे होते तो लड़की हमारी बच जाती। कहीं आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग दलित हैं ये इसलिए ऐसा हो गया? साहब रुपये पाए ना होते तो हमारी लड़की बच जाती। रुपये कुरई दें लड़की हमारी घटना कर कहें 24 घंटा में हाजिर कर देंगे। हाँ जी, तो आप लोग चाहती हैं कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए? मेरे साहब सजा उनका चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। आप मृतक की क्या लगती हैं? सिस्टर लगते हैं। सिस्टर, ये बताइए आपकी बहन जब गायब हुई थी तो आपको कुछ बता के गई थी? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं बताई थी। नहीं, आप लोग घर नहीं थे? नहीं हम लोग घर नहीं थे, खेत में गए थे। कहाँ थे आप लोग? खेत में गए थे काम करने के लिए। अच्छा, खेत में। तो जब आपकी माँ थाने पे गई, उन लोगों को नाम बताई, गिरफ्तारी हुई, फिर पुलिस छोड़ दी, फिर आपकी बहन की बॉडी मिली, फिर गिरफ्तारी हुई, तो इसमें किसकी गलती आप मानती हैं? पुलिस की गलती है। जब तक हमारी बहन नहीं मिली, पुलिस को गिरफ्तार जिसको किए छोड़ना नहीं चाहती, मुजरिम को छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हमारी बहन ना मिलती तब तक उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। और बोले कि 24 घंटे में तुम्हारी बहन को हाजिर कर देंगे, तो उनको बॉडी मिली। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहाँ कहाँ चोटें लगी थी आपकी बहन की? कहाँ कहाँ उसको चोटें लगी? गले पे लगा था और यहाँ लगा था, चेहरे पे भी लगा था। जी, एक बहन की क्या पुकार है, कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए उनके ऊपर? हमारा यही पुकार है कि जैसे हमारी बहन की जान गई, जान के बदला जान चाहिए। जी, आप क्या लगते हैं जो बेटी? भाभी जी। भाभी लगती उनकी। तो आपसे बातचीत होती थी, कुछ कहती थी कि यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ? नहीं, वो मतलब किसी कोई बताती ही नहीं थी। मतलब ये तो गुमसुम रहती थी, उसे जैसे ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करती थी। वो बात किसी को नहीं बताती थी अपने मन के। पता नहीं उस दिन क्या हुआ क्या नहीं, घर वाले भी कोई नहीं थे ना। शौचालय गई थी, वहाँ से उसको किडनैप कर लिए। उसके बाद से तब वो घर नहीं आ पाई। सब लोग हेरने मतलब सोचे कि गई होगी आ जाएगी, कुछ टाइम देख लिए। उसके बाद मतलब हेरने चालू कर दिए, हेरे तो नहीं मिली। उसके बाद रिपोर्ट लिखाए, रिपोर्ट में पता चला कि चलो जिसके ऊपर मतलब शंका है उसे पकड़े बदल लेकर आए। किसके पास गए? किसके पास गए? वहाँ एक लेडीज थी, हम लोग सोचे कि जाएं वहाँ देखे, एक बार ये देखी होगी। तो उससे पूछा गया तो बोल रही जाओ तारा इनारा देखो। ऐसे कैसे बता दी? उसे पता होगा, देखी होगी, उसके कुछ हाथ होगा तभी तो ऐसे बताई थी। कहीं कहीं जानकारी उसको थी, घर में जानकारी उसकी थी और उसका हाथ भी था। जी, आप क्या लगती हैं? उनकी सिस्टर लगती है। तो ये बताइए, जो घटना हो गया, इतनी बड़ी घटना, ऐसी कोई बात हो जो आपको बताई हो आपकी बहन? नहीं, कभी भी नहीं बताती थी, हम लोग जानते ही नहीं थे। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ जैसे मेरी बहन गई है वैसे उन लोगों को जान भी जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पेपर में ये भी छपा है कि आपकी बहन को किडनैप किया गया, 3 लोग मारे पीटे, फिर उसके साथ तमाम तरीके की घटनाएं की। क्या सही है गलत है? गलत नहीं है, सही है सब कुछ। सही है। हाँ सही है। तो यहाँ यह पूरे परिवार के सदस्य हैं और उनकी भाभी हैं और गांव के भी लोग हैं, बता रहे हैं जिस तरीके से नाबालिग किशोरी के साथ घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था। अब तो समय ही बताएगा कि मछली शहर की पुलिस इस पीड़ित परिवार, इस दलित परिवार के साथ कितने समय कदम से कदम मिला के खड़ी है। कहीं न कहीं इसके पहले जब पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार की, अगर कड़ी से कार्रवाई की होती, कड़ाई से पूछताछ की होती, शायद इस परिवार के बीच में आज मातम न छाया होता, एक पहले जैसे खिलखिलाते खुशी जैसा माहौल रहा होता। फिलहाल उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लिए। अब तो समय ही बताएगा कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।